छीटा मिर्सुआ को लाल बने ना आंगन छीटा मिर्सुआ को लाल बने ना आंगन छीटा ओ जंगली बाना हसिया पराना ओ जंगली बाना हसिया पराना दूर आए बाना बाज कटना दूर आए बाना बाज कटना हल्द्वानी को बंदा गोभी धूपती है रे जा हल्द्वानी को बंदा गोभी धूपती है रे जा यो वाली उमरा मेरो योगती है रे जा यो वाली उमरा मेरो योगती है रे जा ओ जंगली बाना हसिया पराना ओ जंगली बाना हसिया पराना दूर आए बाना कटना दूर आए बाना बाज कटना। क्योंकि जो भागीदारी गठजोड़ यहाँ पर बना है उसकी परिणति आज 2024 में होती है, जिसको शीतलाखित मॉडल कहा गया है, जहाँ पर जनता जंगलों में आग लगने पर विभाग को सहयोग इस उद्देश्य से दे रही है कि ये जंगल जंगलात विभाग के नहीं है, जंगल हमारे हैं और हमको ही बचाने हैं। दो नारे यहाँ से निकल के आए हैं, जंगल बचाओ जीवन बचाओ, और दूसरा है जंगल हमारे हैं हमको ही बचाने हैं। उसी अवधारणा पर काम करते हुए हम लोग कभी भी इस भाव से नहीं देखते कि जंगल में आग बुझाना जंगलात विभाग की जिम्मेदारी है। जब जहां पर जिसको सुविधा, जंगल हमारे हैं, जंगल हमारे हैं, जंगल हमारे हैं, बारिश नहीं हो रही है। मेरी सरकार से लड़ाई चलती रहेगी, कोई बात नहीं, कभी इनसे बन रही कभी नहीं बन रही, हमारी लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन जो नुकसान हम सबका साझा नुकसान हो रहा है, क्या वो सरकार का ही नुकसान हो रहा है? उपकार मिट्टी पानी और बयार, जंगल के क्या है उपकार मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। अगर हमको यहाँ जिंदा रहना है इस पृथ्वी पर तो जंगल बचाने होंगे। अपने मंगल दल, महिला मंगल दल हमारा कोई ऐसा आम मंगल दल नहीं है, ये एक मेरे से या कोई किसी और से नहीं बना हुआ है, सभी महिलाओं से बना हुआ है। जब हमको सभी महिलाएं सहयोग करेंगी उसी हिसाब से हम आगे को काम करेंगे। महिलाओं ने हमारे जंगल में आग बुझाने में हमको बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है, एक नहीं मतलब सारी खड़का की महिलाओं ने हमको बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है। अगर कहीं पर भी दिन हो या रात आग लग जाए, एक फ़ोन पे सभी महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे, कोई भी हो, खड़किया में कहीं पर भी आग लग जाए सबसे पहले आग बुझाने के लिए जाते। हमारा सबसे मेन यही है कि आग बुझाना, जंगल बचाओ जीवन बचाना, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। कैसे हमारे जंगल बचे, जब हमारे जंगल बचेंगे तभी हमारा और हमारे बच्चों का जीवन बचेगा। इसके लिए जंगल बचाने के लिए ही हम महिलाओं को सहयोग देना होगा। धन्यवाद। होने के नाते कि आप लोगों को प्रयास करना चाहिए कि ऐसे जो लोग भी जंगल को बचाने के लिए आगे आते हैं उनकी एक सरकार को सामाजिक सुरक्षा इन लोगों को देनी चाहिए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या किसी भी रूप में हो। दूसरा, जंगल को बचाने की बात, देखिए यहाँ पर गोष्ठी के माध्यम से हम लोग कह तो रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन आप खुद ये सोचिए कि आप स्वयं कितना उसके लिए जिम्मेदार हैं, आप आगे कितना आ रहे हैं। और मैं जहां तक समझता हूं, मैंने अभी भी कहा कि ये विरासत है हमारी, हमें औरों से कब और कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसको नहीं देखना है, हमें अपने आप को पहले आगे लाना है। हमें करना है कि मैं करूंगा। एक जंगल में जलते हुए आप अकेले अगर उस जंगल से जा रहे हो और अकेले में भी वहां पर आग लगी हुई है तो आप शुरू हो जाइए, एक जुड़ेगा, दूसरा जुड़ेगा, तीसरा जुड़ेगा, चीजें होंगी। एक छोटी सी कहानी है, एक मिनट में खत्म कर दूंगा। एक बार एक जंगल में आग लगी तो चिड़िया जो गौरैया अब नष्ट होते जा रही है, आप देख रहे हैं, गौरैया अपनी चोंच में पानी ला रही थी और जंगल में डाल रही थी और कौवा देख रहा था। तो कौवे ने कहा तेरे छोटे से प्रयास से ये जंगल कौन सा बुझ जाएगा। तो उसने कहा ये जंगल मेरे प्रयास से बुझे या ना बुझे, लेकिन जब याद किया जाएगा कि जंगल को बुझाने कौन आगे आया तो उसमें मेरा नाम बुझाने वाले में होगा और तेरा नाम देखने वाले में होगा। तो इसलिए आप लोगों को हमारा व्यक्तिगत दायित्व है कि जिस प्रकार हम अपने बच्चों के लिए आगे आते हैं, अपने परिवार के लिए आगे आते हैं कि हमारा बच्चा है, हमारा परिवार है, उसके लिए हम निस्वार्थ आगे खड़े होते हैं, वैसे ही हमें भी प्रयास करना होगा कि जंगल के लिए हमें खुद आगे आना होगा, व्यक्तिगत रूप से आगे आना होगा, अपना जीवन पूरा त्याग करना होगा। कई बड़े बड़े एग्जाम्पल हमको अभी सर ने सुनाए, गौरा देवी जैसी महाविभूतियां हुई हैं, तो क्या हम क्यों गौरा देवी नहीं बन सकते, या हम कोई सुंदरलाल बहुगुणा क्यों नहीं बन सकते? हमें भी बनना पड़ेगा, हम उन्हीं का बन सकते, हमारे उन्हीं का खून है, हमें करना होगा। तो मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं बताऊंगा।
ये एक दिन मैंने तब लिखी थी जब जंगल को जलते हुए देखा था, भीषण जंगल जलते हुए देखा था एक, तब मैंने लिखी थी ये कैसा युद्ध है, ये कैसा दंगल, क्यों धू धू कर है जलते जंगल, तपिश हृदय में धरा झेलती, किसकी खुशी है ये अमंगल। वो जो जंगल में आग लगा रहा है वो किसकी खुशी है, क्योंकि लोगों से ऐसा भी सुनने को मिलता है कि लोग लगा देते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि किसकी खुशी है ये अमंगल, पूरा अमंगल है वो, और किसकी खुशी है उसमें, तो किसकी खुशी है ये अमंगल। धुआं धुआं हुई है पूरी धरती, क्यों मानुष की आंख में भरती, ये तो है जगनी से भी बढ़कर जो हम सबका है जीवन धरती। कौन हवा से है हाथ मिलाता, सीने को इसके दहलाता, क्या कुछ नहीं दिया जंगल ने, कौन इसको बेखौफ जलाता। जब जब है ये जंगल जलते, कितने बेजुबान है जिंदा जलते, उनके घर भी है मानुष के जैसे, बच्चे उनके भी हैं खूब उछलते। कितनी सुंदर है धरा हमारी, बचाना इसे सबकी जिम्मेदारी, प्रण करो कि जंगल ना दहके, मिलकर करो सब पहरेदारी। तो हम लोग को व्यक्तिगत रूप से इन जंगलों के लिए 2022-23 की बात है, आग लगी तो मतलब छप्पर तक आग लगी, वो छिड़के। सबसे बड़ी कमी हम लोगों की भी है कि आग हम लोग लगाते हैं, ये स्पष्ट बात है, क्योंकि गलती हम लोगों की है। एक आग लगने का मुख्य कारण क्या है, हमारे जो गांव के लोग आग लगाते हैं कि यार आग लगने के बाद नया घास होगा तो लोग उस घास को जो है गाय के लिए ले जाएंगे। अब जो पुराना घास सूख जाता है, लोग उसमें आग लगा देते हैं। कुछ कारण तो ये है, और कुछ कारण लोग हम क्या करते हैं, जानबूझ के लगाते हैं। कभी कभी क्या होती है कि आदमी की दुश्मनी सरपंच से हो जाती है, यार सरपंच ने पता कितना बजा खा ले, सब आग लगा दो, तब कहां से खाएगा। ऐसे मामले में आते गाँव में होता है, कीर्तन होता है। मैं ऐसा गाँव का सरपंच हूँ, मैं कौन से बहुत पार्टी थोड़ी दिखाऊंगा, कहीं मेरे भी दुश्मन खड़े हैं, उनका यार नेताजी बहुत बड़े नेता बनते हैं, बहुत बड़ा सरपंच बनता है, पता नहीं कितना टका दे, आग लगाओ साले को, अपना फंसता है। तो ऐसे ही कुछ नीतियां हम लोगों के अंदर भी होती है, गांव में होते हैं। तो हमको जिस प्रकार से आपने अपने इस अल्मोड़ा के अंदर ये एक मुहिम छेड़ी है, मैं समझता हूँ कि शासन को इसी प्रकार से आप लोग, हमारे जनपद चमोली भाई, हम स्वागत आप लोगों का करेंगे। और ऐसे ही नीति जनपद चमोली में हम 860 सरपंच हैं, सबको बुला करके, बेहला मंगल को बुला करके बड़ा सा कोई मैदान हो, वहाँ पर हम व्यवस्था बनाएंगे। वो चारों टीएफओ को करना पड़ेगा। इस नीति जो आप दिखा रहे हैं, इसको हमारे जनपद चमोली सार्वजनिक रूप से दिखाई जाए, गोचर में हो या गोपेश्वर पुलिस फील्ड में हो, ये अगर वहाँ पर दिखाई, ये अगर चीज दिखाई देती है जनपद चमोली के अंदर, तो मुझे कहीं भी नहीं लगता है कि हमारे जनपद चमोली की लोगों की आंखें खुलेगी। जो लोग ऐसा आग लगा रहे हैं, जब उनकी आंख इसको देख के बिल्कुल आंखें, क्योंकि हमारे आंसू पिघल, हमारे दिल पिघल आंसू देख करके। इतनी अच्छी चीज आप हमको समझा रहे हैं, इतनी अच्छी चीज आप हम सब तक वन विभाग और सरपंच का तालमेल ठीक नहीं होगा, तब तक मुझे मैं सोचता हूँ ये आग लगने की घटना निरंतर बढ़ती रहेगी। मैं दो बातें कहना चाहूँगा, क्योंकि पाठक जी ने आमंत्रित कर दिया मुझे। मैं लगभग 50 साल की नौकरी करके मैंने 1969-70 में MSc किया था, और MSc करने के बाद में फिर मैं, जैसे गांव का हर बच्चा नौकरी ढूंढने के लिए चला जाता है, तो मैं भी नौकरी ढूंढने के लिए चला गया था। और तब से फिर मैकेनिक विभागों में काम करते हुए 50 साल की मैंने सेवा दी। उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि मुझे अब अपने गांव को वापस जाना चाहिए। इस 50 साल में जो कुछ भी मैंने कमाया है, चाहे धन कमाया है, चाहे यश कमाया है, चाहे बुद्धि कमाई है, या लोगों का संपर्क कमाया है, उसको अपने गांव की ओर शेयर करना चाहिए, साझा करना चाहिए। इस दृष्टि से मैं यहाँ पे आया, और मेरा सौभाग्य है कि जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे मित्र राजेंद्र जी पाठक से मेरी मुलाकात हुई। तो ये देख के मेरी जो बुजुर्ग की कुटिया थी वो बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी, उसके अंदर से पेड़ पैदा हो गए थे, और वो देख के थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो हमने फिर एक छोटी सी कुटिया बनाई वहाँ पर, और जिस दौरान में मैंने कुटिया बनाई, मैं पाठक जी के एक होटल में ही रहता था। होटल नहीं कहना चाहिए, मैंने कहा शब्द का इस्तेमाल करती है, होम स्टे में मैं रहा। तो उस दौरान में आपसे काफ़ी बातचीतें हुई, और पाठक जी एक तो काफ़ी यहाँ के जो बहुत ही पॉपुलर परिवार है, जो समाज सेवी परिवार है, उस परिवार से आते हैं। उनके पिताजी भी काफ़ी प्रसिद्ध यहाँ के पुरुष में हैं, और काफ़ी समय से ऐसा संघर्ष कर रहे हैं जंगलों को संरक्षण करने के लिए। तो रोज़ जब भी मैं शाम को आते थे तो इनकी बात जंगल के बारे में शुरू हो जाती थी, जिसका मुझे कोई इल्म नहीं था। मैं
ईमानदारी से आपसे कहता हूँ। तो धीरे धीरे फिर मैं इनके साथ में बातचीतों के साथ में प्रैक्टिकल भी देखने लगा फील्ड में जाके। तो जो कुछ देखा वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि जब जंगल संरक्षण होगा तभी कुछ हो पाएगा। जब मैं 50 साल के बाद घर वापस आया तो एकदम सन्नाटा था। आपके वहाँ भी गढ़वाल में भी शाव को शाव ही कहते हैं, शियार जो होता है। तो शाम को जब हो तो एक शाव बांटा तो सारे शाव बासने लगते थे मेरे। अब गांव में आपको शाव नजर नहीं आएगा, शाव की आवाज़ नहीं आती है। तो क्योंकि शाव खत्म हो गए तो बाघ बढ़ गए। शाव क्या था, बाघ के बच्चों को खा लिया करता था, जैसे पैदा हुए तो कुछ कम उसी से होता था। तो शाव एक नजर नहीं आया शाम को। जब गोधूली वेला होती थी तो गाय बैल वगैरह जंगल से आते थे, तो धूल है और उनके गले में घंटियाँ बजी रहती थी, तो वो सारी ध्वनियाँ कहीं नहीं सुनाई दी। और न कोई हर खेत तो सारे सूखे थे ही थे, और घट घराट जो हमने देखे थे कि पानी है तो घट घराट चलते थे, वो सब सन्नाटा देख के बड़ा दुख हुआ था। तो ये सारी बातें मैं उनके साथ साझा कर रहा था, और इस बात को साझा करते हुए मुझे ये लगा कि यहाँ से मुझे शुरू करना चाहिए। जंगल से संबंधित जो कार्यक्रम इनके चल रहे हैं करना चाहिए। तो मुझमें उतना तमीज़ नहीं है, ना मुझे ये अदब है। जैसा अभी सरपंच जी ने कहा कि जंगल की बात को जंगल का सरपंच ही जानता है, जो वन पंचायत के जो सरपंच है वही जानता है, और ग्राम प्रधान उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। और इस बात के लिए, ये कहने के लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मेरा मानना है कि अगर वन को सुरक्षित रखना है, संरक्षण करना है, उसका संवर्धन करना है, तो वन सरपंचों को विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। और उनके लिए एक विशेष, जिसे कहते हैं कि एक ऐसी कमेटी उनकी होनी चाहिए, उनके कुछ अधिकार ऐसे होने चाहिए जिनको कि वो यूज कर सके, जिनको अप्लाई करके, जब आपके पास कुछ है ही नहीं, केवल लट्ठी लेके आप अपने जंगल को देख रहे हैं, तो आप जंगल को इस ढंग से सुरक्षित नहीं रख सकते। और मेरा निवेदन पाठक जी से भी है कि इस बात को वहाँ तक पहुँचाया जाए, और उसमें मैं भी आपके साथ में हूँ। और इस बार इस सत्र को कोशिश की जाएगी कि इस चीज़ को मंजूरी मिल सके, हम अपने स्तर पर कार्य करें। फिर ये सब कुछ देखते हुए हमको ये लगा कि खाली जैसे अभी आप सब लोगों ने बार बार कहा कि भूखे भजन न होए गोपाला, तो ये जितनी भी मातृशक्ति काम कर रही हैं, जंगलों में जाती हैं, आग बुझाने के लिए जाती हैं, 12 बजे आग लगती है तो 12 बजे भी आती हैं, वो रात की भी आती हैं, और बगैर खाए पिए सब कुछ उनका काम चलता रहता है। तो मेरा ये मानना है कि उनके पास में पैरेलली कुछ रोजगार के साधन होने चाहिए। तो हमने इस सब को देखते हुए मैंने अभी एक जंग छेड़ की है, उसमें उस यज्ञ में सभी लोगों को सहयोग करना है। धीरे धीरे वो यज्ञ उधर की ओर को भी बढ़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि पूरे उत्तराखंड के लिए हमने वो काम को करने का है। तो महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए हर घर से। तो हमने जो भी बातचीत की उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, परंतु हमारी कोशिश ये है कि हर घर से एक महिला उसमें लग जाए, हर घर से एक यंग बच्चा जिसकी उम्र 16 से लेकर 25 के बीच में है, ताकि पलायन को रोका जा सके। अगर बच्चे को रोजगार मिलेगा, उद्यमिता के साधन उनको दिखाए जाएंगे कि उद्यमिता क्या चीज़ है, किस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, तो उसको जागृत करने के लिए कई किस्म के हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अरेंज करते हैं। जैसे अभी हमारा 18 तारीख को ऐसा प्रोग्राम रखा हुआ है जिसमें कि 15 साल के लेके 25 साल तक के जो तरुण वर्ग है उसको ये सिखाया जा सके कि यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो संसाधन उसको दिए जाएंगे, वो संसाधन उसको दिखाए जाएंगे। तो उसके लिए करीब 7 दिन की ट्रेनिंग हम उसमें रखते हैं, और 1.5-2 दिन 2 रात वो वही रहेगा होटल, उनका खाने पीने रहने का इंतज़ाम सब हम करते हैं। उसमें सारी ट्रेनिंग उनको प्रॉपर दी जाती है, क्योंकि हमने कह तो दिया कि पलायन को रोकना है और तरुण वर्ग को रोकना है, तो कैसे रोकना है उसकी सारी चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी। जब तक हम लोग एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, जब तक हम लोग सक्रिय नहीं होंगे, इस कार्य को नहीं कर सकते। तो भूखे भजन होए गोपाला को तभी ठीक किया जा सकता है जब उस पर हम काम करें। तो वो काम करने का जिम्मा लेने का विनम्र प्रयास मैंने किया है, और मुझे आशा है कि आप तक ये प्रयास पहुंचेगा और सब क्षेत्र में इस तरीके से काम होने लगेगा।
अगले 5 साल में आप काफ़ी परिवर्तन इस स्थिति में देखेंगे। आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ हमारे क्षेत्र में। मैं पास के ही गाँव का रहने वाला हूँ। स्वागत करता हूँ क्षेत्र में और खासकर गजेंद्र पाठक जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ तो ये सारी स्थितियाँ पैदा कर रखी है। पाषाण देवी आप लोग पीछे खड़े हो जाइए प्लीज, पीछे मत। पानी नहीं है वहाँ। जैसे मतलब क्या क्या है ये लोग क्या बात कर रहे थे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये हम घर जाकर सिखाएंगे सारे। हाँ। हमारे दिनों सारे बोसी ये देर के पूरी डेयरी। हाँ। बस ठीक ठीक ठीक। इससे हमको सारा नॉलेज है। हाँ। तो हम तो खुद ही जोश मट के रहने वाले हैं। हाँ। बिलोक जोश मट हमारे इतने ओली देखो। हाँ। कितने वृक्षारोपण है, ओली गुरसों है, पेड़ पौधे लगाए हैं वहाँ अपने गांव में भी लगाए हमने सारे। बहुत इतने पेड़ आए हमारे टंगनी में। हाँ। बहुत पेड़ लगाए। तो आप लोग आग बुझाने जाते हैं वहाँ हाँ? जोशीमठ में जंगल में? ना यहीं टंगनी में अपने गाँव में। अपने टंगनी में? हाँ, जोशीमठ तो माइक। हाँ, डाली न काटा दीदो, डाली न काटा बोलो, डाली न काटा डाई काटाली तो माटी बोगाली। आस औलाद क्या खाली बोल, आस औलाद क्या खाली बोल। डाली न काटा दीदो, डाली न काटा बोलो, डाली न काटा। इसीलिए तो हम यहाँ अल्मोड़ आए हैं, थोड़े बहुत हमको ज्ञान हो जाए। तो डाली न काटा दीदो, डाली न काटा बोलो, डाली न काटा। डाई काटाली तो माटी बोगाली, आस औलाद क्या खाली बोलू। डाली न काटा दीजो, डाली न काटा। लोगों ने आप लोगों ने समझाया कि आग जंगल में आग मत लगाओ, जंगल बचाओ, और महिलाएं का जंगल में हक बनता है। महिलाएं खुद बचाओ, हम सहयोग करते हैं, करेंगे हम। ऐसे ही सीखा हमने। इकट्ठा हो गए उनको बताऊंगी मैं, क्योंकि अपने गांव में महिला मंगल दल के अध्यक्ष भी हूँ। उनको सारी बहनों को बताऊंगी कि जंगल चलो बहनों, पेड़ मत काटो, सूखो लकड़ी लाओ, सूखी पत्ती लाओ, पर कच्ची लकड़ी मत काटो। जो पौधे हो रहे हैं उनको मत काटो। आपका नंदा नगर घाट कुमझुक। और तो सूखी पत्ती लेके आते हैं सुतार गाय की नीचे बिछाने के लिए। ठीक है। लकड़ी सूखी ले आते हैं जलाने के लिए। बस कच्ची लकड़ी हमारे यहाँ काटे नहीं। जंगल में 2 बहनें नहीं जाती हैं, जानवर कम ही है। हम बारी लगा लेते हैं ना गांव में। हमारे गांव में सुंगर हुंगर भी नहीं है, क्योंकि हम आपने गाय बच्चे पालतू जानवर। अच्छा, पालतू जानवर है घर में। 2 भैंस, 2 बैल, 2 गाय। तो जंगल की तो जरूरत है आपको। हाँ, जंगल की चारा पत्ती की जंगल हमारे तो खेत में ही हम खुलाते हैं, ये सब बांस पत्ती लेके आते हैं ना, तब बचा बचा के काटे हैं पेड़, तब गाय से अंदर निकले। तो आग हर साल लग रही है आपके यहाँ? ना हमारे भेजी डाली बच दे, हे भेजी पतरोला भेजी डाली बच दे, हे भेजी सरपंच भेजी डाली लग दे, हे भेजी सरपंच भेजी डाली लग दे। क्यों आरू अखोड़ा भेजी डाली लग दे, यो आरू अखोड़ा भेजी डाली लग दे, हे भेजी पतरोला भेजी डाली बच दे, हे भेजी पतरोला भेजी डाली बच दे, हे भेजी सरपंच भेजी डाली लग दे, हे भेजी सरपंच भेजी डाली लग दे। यो यारू आखड़ा भेजी डाली लग दे, यो आरू आखड़ा भेजी डाली लग दे, हे भेजी पतरोला भेजी डाली बच दे, हे भेजी पतरोला भेजी डाली बच दे,
हे भेजी सरपंच भेजी डाई लग दे, हे भेजी सरपंच भेजी डाई लग दे, हो नीमो नारिंगा भेजी डाई लग दे, यो नीमो नारिंगा भेजी डाई लग दे। धन्यवाद। यहाँ बुलाया गया गढ़वाल मंडल से शीतला खेत में, यहाँ जंगलों को देखने के लिए कि इस जंगल में क्या है और हमारे गढ़वाल मंडल में क्या नहीं है। तो जैसे हम यहाँ आए तो हमने गढ़वाल मंडल और अल्मोड़ा मंडल में परिवर्तन देखा। तो अल्मोड़ा के जो शीतला खेत का ये जंगल है ये बहुत अच्छा है। मतलब बहुत अच्छा क्या है कि इसमें जंगल में सारे जितने भी पेड़ पौधे हैं सब संरक्षित हैं। और इससे हमें ये सीख मिली कि जैसे हम यहाँ आए तो हमने ये देखा कि यहाँ जंगल में बहुत सारा जो पिरूल पत्ती घास उगते हैं ये सब यहाँ संवर्धन हो रखा है। और इससे हमें ये प्रेरणा मिली कि हम जब अपने घर जाएंगे गढ़वाल मंडल में तो अपने गांव के लोगों को ये सीख देंगे कि हमने शीतला खेत में ये देखा कि वहाँ का सारा जंगल जो है संरक्षित है और हमें भी इस जंगल की तरह अपना जंगल भी इस प्रकार से संरक्षित करना है और एक संकल्प लेना है कि हमने भी अपने जंगल को इस तरह से बनाना है। बहुत ये बताएंगे कि आप कच्ची लकड़ियाँ ना काटें और छोटे पेड़ों को ना काटें। और जब हम जंगल में जाएंगे तो हम इन छोटे पेड़ों को ना काटते हुए बड़े पेड़ों से अपना गुजारा करेंगे और छोटे पेड़ों को बढ़ने के लिए रखेंगे। और सारी महिलाएं जो जब भी जंगलों में आग लगेगी तो सारी महिलाएं जा करके इस आग को बुझाने में सहयोग करेंगी और अपने जंगल को बचाने में सब सहयोग करेंगे। जल हमारा जीवन है, जंगल से ही हमारा जीवन है। जल जंगल जीवन, हम गढ़वाल के लोग जंगल पर ही निर्भर रहते हैं और ये जंगल ही हमारा जीवन है। इसको हम इनसे हमारी गायें पलती है, हमें लकड़ियाँ मिलती है और इससे हमें सांस मिलती है, सबसे शुद्ध सांस मिलती है। और इस जंगल से हमको हमारा जीवन चलता है। ये हमारा ही नहीं, उत्तराखंड के जंगलों से पूरा भारत देश को अच्छी शुद्ध हवाएं मिलती है और शुद्ध सांसें मिलते हैं। ये हमारा उत्तराखंड का जो जितना हम इस जंगल को बचाएंगे उतना हमारा भारत देश बीमारी से दूर रहेगा और हमें अच्छी स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छी सांसें मिलेंगी। ये हमारा उत्तराखंड से ही सब सारे भारत देश को अच्छी वो मिलती है। जल जंगल से ही पानी मिलता है, शुद्ध पानी शुद्ध हवाएं सब हमारे उत्तराखंड के जंगलों से ही मिलता है भारत देश को। तो हमें सारे भारत देश की जितने भी महिलाएं या जितने भी युवक मंगल दल या महिला मंगल दल है, हमें सबको मिलजुल करके अपने उत्तराखंड के जंगलों को जिसका जहाँ भी जिसका वीट पड़ता है सबको अपना जंगल बचाने में सहयोग करना चाहिए। मेरा नाम महिपाल सिंह रावत है और मैं अपने ग्राम पंचायत कुमजुग सिरोसार का सरपंच हूँ। और आज मुझे जो है विभाग के द्वारा शीतला खेत मॉडल को जो देखने का मौका मिला, बहुत ही मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे क्षेत्र में अपने उत्तराखंड के ऐसे क्षेत्र में आज घूमने का मुझे मौका मिला और यहाँ सीखने का जो मौका मिला। सबसे पहले और कुमाऊं में लगभग जो है जंगल एक जैसे हैं, क्योंकि थोड़ा कुमाऊं में थोड़ा चीड़ के पौधे ज़्यादा हैं और दूसरे में यहाँ का जो जंगल है वो जंगल थोड़े बहुत ही कम ढलान में है। तो जो हमारे ये चमोली जनपद में जो जंगल है वो बिल्कुल बहुत ही चट्टानों की जैसे उस पर स्थित हैं। तो लगभग पेड़ पौधे एक जैसे हैं। प्रशिक्षण हमारे अलकनंदा प्रभाग के द्वारा हमको दिया जा रहा है। हम अवश्य ही अपने जनपद चमोली के अंतर्गत ये काम कर रहे हैं। सहयोग मिलता है, जब भी आग लगती है तो सबसे पहले हम जंगल में पहुंचते हैं, उसके बाद हम विभाग वालों को वहाँ पे फ़ोन करते हैं, सूचना देते हैं। ठीक, धन्यवाद। मैं भरत सिंह वन पंचायत सरपंच टंगसा की ओर से सभी का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वन विभाग और हमारा तो वन पंचायत और वन विभाग का तो ऐसा है कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर सिक्के का एक पहलू घिस गए तो दूसरा सिक्का जीवन में नहीं चल सकता है। हमारा एक पहलू ऐसा है, एक परिवार है, बच्चे बाप माँ वो वाला संबंध है हमारा। काटना चाहूँगा पेड़ मत लगाइए, वहाँ फलदार वृक्ष भी लगाइए। जो बंदर हमारे आज घर में घुस रहे हैं वो जंगलों में रहेंगे, वो जंगलों में रहेंगे, क्योंकि उनकी वहाँ पूर्ति हो जाएगी तो वो हमारे घर की ओर क्यों भागेंगे। आप ये लगाओ कि भाई जंगलों में आग लग रही, हमारे जंगलों में कई प्रकार के फल फ्रूट होते हैं। का फल हुआ,
हिसोल हुआ, किरमोड़ हुआ, घिंगारू हुआ, कई प्रकार से। तो उस टाइम भी बंदर बहुत थे। क्यों थे? जंगल से ही थे। वो जंगलों में अपना करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो उपकार, है ना? बन जागे, अरे भाई नाम में खान दूध हम उस पर धरवा वो पूर्ण नहीं मिली तू मता बारा आवाज नहीं होनी। अरे चल जोर से बोल देंगे। सिंह रावत और मैं अलकनंदा वन प्रभाग गोपीपुर शीतलकुटी रेंज से एज ए कोऑर्डिनेटर के रूप में जो ये पूरी टीम हमारे यहाँ पर इनके साथ आया हूँ। जैसा कि हमको आदेश हुआ कि जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये शीतलाखेत एक मॉडल है। ये मॉडल एक वन अग्नि सुरक्षा के तहत ये मॉडल यहाँ पे बना है और इस मॉडल को देखने के लिए आज इस मॉडल की चर्चा जो है पूरे ही उत्तराखंड में हो रही है। तो ये मॉडल तो ऐसे ही नहीं बना होगा। इस मॉडल को बनाने के लिए जो हमारा जन और तंत्र, हमारे जो आसपास के गांव की जो हमारी महिला मंगल दल की महिलाएं हैं, संगठन की महिलाएं हैं और हमारे वन विभाग से जो यहाँ पे वन बीट अधिकारी और आर.ओ. साहब हैं और इनके द्वारा जो यहाँ पे प्रयास किया गया कि किस प्रकार से इन्होंने जो है इस जंगल को बचाया है। और विगत अभी जब ट्रेनिंग दे रहे थे तो आपके द्वारा कहा गया कि विगत 12 साल से इस वन में जो ये क्षेत्र है, शीतलाखेत का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे अभी 12 साल से जो है आग नहीं लगी है। तो ये एक अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 12 साल से किसी जंगल को बचाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो 2003 से यहाँ पे इस वन को बनाने के लिए एक संघर्ष किया गया और रात दिन मेहनत की गई महिलाओं द्वारा विशेषकर, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जंगल पे पूरी महिलाएं ही आश्रित होती है और उनको जो है जितने भी चारा पत्ती हुआ, घास लकड़ी का जो भी काम है जंगलों पर निर्भर करना पड़ता है। तो उनके द्वारा इन जंगलों को बचाया गया और यहीं से वो चारा पत्ती और इनको भी लेते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में उनके द्वारा यहाँ पे अभी जब हम पूरा घूम के आए तो एक अच्छा मॉडल यहाँ पे विकसित किया गया है। और हमारा विभाग का भी यही एक मोटो था कि जितने भी हमारे अभी 7 रेंज है, हमारे पूरे डिवीजन से 7 रेंजों से वन पंचायत के सरपंच, सदस्यगण और महिला मंगल दल की अध्यक्षा और सदस्य लोग आए हैं। ये लोग यहाँ पे से एक प्रेरणा लेके जाए कि भाई आने वाला जो अभी फायर सीजन हमारा 15 फरवरी से और 15 जून के बीच, इस बीच हमको भी अपने जंगलों को किस प्रकार इस अग्नि सुरक्षा से बचाना है। और इस मॉडल को अगर हम भी वहाँ पे इस्टेब्लिश करें तो अगले आने वाले समय में यहाँ के लोग हमारे मॉडल को देखने वहाँ जाए। तो एक ही हमारा मोटो है पूरे विभाग का और मैं विभाग की तरफ से सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और विशेषकर हर्ष भाई आपका, आप यहाँ के एक कवि भी हैं, आपका बहुत नाम सुना है मैंने। जब सर ने आपका फ़ोन आया था तो कि आप जानते हो, मैंने का नाम तो सुना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो है इतनी दूर से आए हैं हम सब लोगों को मिलने के लिए। और लगी है और वापस काफल, बाज, बुरास, अयार के पेड़ और झाड़ियाँ उग के आ गई है। तो आपके दिमाग में सवाल कुल बुला रहा होगा कि झाड़ियाँ आई तो आई कहाँ से। तो मैंने आपको उत्तर दिया था कि वो झाड़ियाँ उसी तरह से वापस आई, पेड़ उसी तरह से वापस आए जैसे कंडाली से आते हैं। आप लोग हर साल कंडाली को काटते हैं, जला देते हैं, लेकिन फिर पेड़ वापस आ जाता है। लेकिन आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि कंडाली की वहाँ पर तो जड़ें नीचे से ठीक, लेकिन यहाँ तो जड़ कहीं दिख नहीं रही है। उसका उत्तर ये है कि अगर किसी पेड़ को आप काट दें, विशेषकर चौड़ी पत्ती प्रजाति पेड़ को, बाँस को, बुरास को, काफल को, अयार को, तो पेड़ तना तो नष्ट हो जाता है, लेकिन कुदरत ने वो शक्ति जिसको रूट स्टॉक बोलते हैं। दरअसल किसी भी पौधे का जन्म 2 तरीके से होता है, एक तो बीज से होता है, एक कटिंग से होता है। जैसे गुलाब की आप कटिंग लगाते हैं या सहतूत की आप कटिंग लगाते हैं तो सब बीज से होता है। बाँस का हो गया, काफल का हो गया या और चीज़ का बीज से होता है। एक तरीका और है कुदरत का, वो है रूट स्टॉक, कि जड़ से नए पौधे का जन्म होता है। तो होता क्या है, जैसे आपने बुरास का पेड़ काट दिया या काफल का पेड़ काट दिया तो तना तो नष्ट हो गया, लेकिन तना नष्ट होने के बाद जो जड़ें होती है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। और 1-2 साल नहीं, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल तक जड़ें सुरक्षित रहती हैं। और जड़ कटने के बाद, पेड़ कटने के बाद जड़ें ऐसे ज़मीन के पैरेलल फैलती हैं, इधर को फैलेगी, उधर को फैलेगी, उधर को फैलेगी, और उन्हीं जड़ों से फिर ये पेड़ निकल के आते हैं जो उसको हम रूट स्टॉक से निकले पेड़ बोलते हैं। ये आप इसको आप आगे देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसके नीचे से आपको जड़ नज़र आएगी। तो ये जड़ किस पेड़ की है? वो पेड़ जो आज से 50-60 साल पहले हमारे पूर्वजों ने किसी वजह से काट दिया था। और जिस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में लगभग ये 400 हेक्टेयर का जंगल है, बगैर पौधारोपण के वापस बांस बुरास का जंगल आया है और लाखों पेड़ हैं। आप गिनिएगा, काफल के, बुरास के, बांस के, अयार के लाखों पेड़ हैं।
उनको अगर आप पौधारोपण से लगाना चाहेंगे नहीं हो सकते। लेकिन कुदरत हमको ताकत देने को तैयार है, शक्ति देने को तैयार है। केवल एक ही हमने काम करना है, आग नहीं लगने देना। इसी को असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन कहा जाता है। एक तो है नेचुरल रीजनरेशन कि बीज गिरा पौधा नया हो गया। असिस्ट करना है मतलब सहायता देनी है उसको। किस चीज़ से सहायता देनी है? एक तो जैसे भी आंटी ने कहा कि भैया हमको दराती नहीं चलानी है। दूसरा है आग नहीं लगने देनी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो ये दृश्य आप यहाँ देख रहे हैं, हम आने वाले केवल और केवल 10 साल में चमोली के हर इलाके में उस दृश्य को ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं? क्योंकि आज से 300 साल 400 साल पहले मेरे पुरखे आपके पुरखे किसी भी गांव में बसे तो उन्होंने दो चीज़ें देखी, जंगल और पानी। तो ये जंगल हर जगह मौजूद है और उनकी जड़ें अभी भी नीचे से अस्तित्व का रास्ता तलाश रही हैं। हम आग लगने के बाद उसको हर साल ख़त्म कर दें। अब ये देखिए यहाँ पर बुरांस का पौधा आया है। अब बताइए किसी ने लगाया है यहाँ पर? ये उसी जड़ से निकल के आया है जो जड़ कभी पहले कट गई थी। बाकी यहाँ देखिए आप पूरा ये सब बुरांस है। और बुरांस तो ऐसा पौधा है, राज्य वृक्ष है हमारा। ये इसको आप लैब में या नर्सरी में नहीं उगा सकते। तो ANR की ताकत समझने की ज़रूरत है। और वो एक दो लाइनें हैं कि पूत कपूत सुनेह पर माँ ना सुनी कुमाता। संतान कुपुत्र हो सकती है लेकिन प्रकृति माँ कुमाता नहीं हो सकती है। हम हर साल आग लगा रहे हैं, हर साल नुकसान कर रहे हैं, फिर भी प्रकृति हमको दे रही है। बस केवल धन्यवाद देने की ज़रूरत है, हाथ जोड़ने की ज़रूरत है और आग नहीं लगानी है। तो ये जो दृश्य यहाँ आप देख रहे हैं 400 हेक्टेयर एरिया में, इसको उत्तराखंड के हर जिले में हम दोहरा सकते हैं। और बगैर पौधारोपण के आने वाले 10 साल में हम उत्तराखंड की हर पहाड़ी को गुलजार कर सकते हैं। तो क्या आप ऐसा चाहेंगे? तो बस एक ही संकल्प लेना है कि अग्निमुक्त हो उत्तराखंड हमारा। 2025 को टारगेट बनाइए, फिर 2026 को बनाइए, 2027 को बनाइए। ऐसे ही 10-20 साल निकल जाएंगे। जब हम लोग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में होंगे तो हमको संतोष होगा कि हमने अपनी आने वाली पीढ़ी में कुछ छोड़ा है। बाकी बैंक बैलेंस है, जमा पूंजी है, ये आपके आर्थिक ज़रूरतें पूरी करेगी, लेकिन हवा पानी की ज़रूरत कौन पूरी करेगा? बस कोई सरकार नहीं कर सकती है। जो काम पेड़ पौधे जंगल कर सकते हैं, आर्थिक ज़रूरतें, नहीं हवा पानी की ज़रूरत पूरी। तो इनको हाथ जोड़िए, इनको नमस्कार करिए, धन्यवाद दीजिए कि आप मुफ्त में हम दे क्या रहे हैं बताइए? कुछ दे रहे हैं। बैंक में तो आप पैसा जमा करो तब आपको ब्याज दे रहा है, या मकान बन रहा हो आप इन्वेस्टमेंट करो तब आपको मकान बन रहा है। इस ताकत को समझिए, इसको नमस्कार करिए। और मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, किसी प्रकृति के खेल की तरह भाग्य विधाता के खेल की वजह से आप लोग वापस यहाँ आए। आपको ऐसे ही नहीं बुलाया गया है, चाहे वन देवी ने बुलाया, चाहे भगवान ने बुला रखा है। तो आप सब लोग यहाँ से ध्वजवाहक बन के रोशनी लेके, जो शीतला के शायद क्षेत्र में जल रही है, जंगलों को आग से बचाने की रोशनी जल रही है, इसको लेके वापस अपने अपने वन पंचायत में जाइए, अपने अपने गाँव में जाइए और ये संकल्प करिए कि आपको प्रत्येक गाँव के बाशिंदे से बात करनी है। और जैसे अभी हमारी मैडम कहती कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग नहीं मानेंगे, तो मैडम मैं आपसे कहना चाहूँगा, राम और रावण हर युग में है और कलयुग है, यहाँ रावण पार्टी ज़्यादा होगी। हमको राम की पार्टी बढ़ानी है। तो ये मुट्ठी बांधनी है सब लोगों ने। तो हम वो सपना पूरा कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, पुष्कर सिंह धामी जी का, या धनंजय मोहन साहब का, कि 2025 उत्तराखंड में जंगल की आग से रहित आग हो। लेकिन वो तब होगा जब जन और तंत्र साथ आएंगे। हेमचंद जी हैं या वन विभाग से अनुरागी जी लोग आए हैं, इनके साथ मिलकर काम करना है। लेकिन साथ में डिपार्टमेंट से भी अनुरोध है सर, आप लोगों को, उन लोगों को अपने साथ लेना है। किन लोगों को? 2-3 महीने तक चारा नहीं मिलता है जंगल में, जब जंगल में आग लग जाती है। उन माता बहनों को साथ में लेना है जिनको पानी के लिए 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वो सबसे ज़्यादा मददगार आपके साबित होंगे। बाकी आप उनसे बात करिए, प्रधान जी से बात करिए, सरपंच साहब से भी बात करिए, लेकिन पहले उनसे बात करिए तो वही लोग आपको आग बुझाने में मदद करेंगे। और 100% जैसा शायद भी शीतला खेत में 30 गाँव की महिलाओं ने किया है, पिछले 12 साल से इस क्षेत्र में आग नहीं लगने दी है। हम हर जगह काम कर सकते हैं, असंभव नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चारापत्ती में क्या करते? पेड़ों का कटान होता है कि हमारे जब फायर लाइन बनती है उस समय काफ़ी पेड़ कटते हैं। उन पेड़ों को बचाने के लिए हमें ये फायर पट्टियाँ तैयार करनी चाहिए, जिसका उदाहरण ये है। 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल को बचाने के लिए हमने क्या कहते हैं, यहाँ से काफ़ी कम से कम 1 किलोमीटर की फायर लाइन बना रखी है। आप इस क्षेत्र में कुछ जले हुए पेड़ भी देख रहे होंगे। देखो इतना बड़ा क्षेत्रफल है, बांस, बुरास, काफल, उतीस बचाने के लिए अगर 2 हेक्टेयर की अगर हम फायर पट्टी तैयार करके इसमें कुछ प्रजाति हमारी जल जाती हैं तो इतना बड़ा क्षेत्र हमारा बच जाए। सर, बाँस की जमीन। दूसरी जो सतह के ऊपर ही ऊपर
वो जमीनी फायर। ठीक। तीसरी होती क्रॉन फायर, जो क्रॉन फायर को तो हम बचा नहीं सकते, उसको हम कहीं से कहीं तो बुझा नहीं सकते। ग्राउंड फायर में हम कोशिश करते हैं पूरी, पर ग्राउंड फायर का यह है कि कहते वो आग पता नहीं कितनी नीचे तक गई है, पर ये ज़मीनी आग को हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमने इसलिए बनाया कि एक क्षेत्र से आग आती है तो हम इसको यहाँ पर रोक दें, इसकी सफाई करके, तो हम उधर की आग आए तो हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसको बनाने का एक तरीका है, जैसे हमने ये फायरलाइन हमने 15 फीट की बनाई, हालांकि 30 फीट 40 फीट की फायरलाइन बनती है, 15 से 30 फीट की हमने बनाई। इसको हम क्या करते हैं, 1 मीटर यहाँ से ऐसे जलाते हैं, उसके बाद उधर ले जाएंगे 1 मीटर जलाते हैं, उसके बाद वैसी वही प्रक्रिया 1 मीटर यहाँ से जाएगी। इसका कारण ये है, अगर हम नीचे से आग दे दें इसको तो पूरा ही जल जाएगा और ये जो प्रजातियाँ ये पूरी ख़त्म हो जाएंगी और ये आग फैल के दूसरी जगह भी जा सकती है। ये फायर पट्टी बनाने का तरीका एक ही है, इसको आराम से 1 मीटर में लीजिए। इसी तरीके से अभी हमने 30-40 लगभग फायर पट्टियाँ और तैयार करनी है इसी क्षेत्र में, जिसमें हमारे स्टाफ के साथ पाठक जी के सहयोग, नरेंद्र जी का सहयोग भी रहेगा। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और पाठक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ छूट गया हो तो। 15-15 फीट ऊपर से चल रही है, इसमें आदमी की कोई हिम्मत नहीं को सामने खड़ा हो सके, उस आग को कैसे रोकें। और इसी एरिया में देखिए आप 2022 में आग लगी थी, ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, कुछ यहाँ पर इसमें और उसमें अंतर दिख रहा है आपको, ऊपर देखिए आप पीछे अंतर है। हुआ क्या, 2022 में किसी ने बच्चे ने पटाखे फोड़ दिए, पटाखे फोड़ दिए तो आग बढ़ गई। तो सौभाग्य से हम लोग सब घर पे ही थे, हम भी आए, विभाग वाले भी आए, भागे भागे आए, तो आग को हमने इस एरिया में रोक दिया। कैसे रोका, इस रास्ते के साथ। अगर ये रास्ता नहीं होता, किसी के बस की बात नहीं थी कि ये 20-20 फुट ऊंची आग को रोक सके। तो ये रास्ता आप हर जगह बना नहीं सकते हैं कि बना सकते हैं। तो उस विकल्प के लिए हमने दिमाग में आया कि फायर पट्टी निकाली जाए। फायर पट्टी फायर लाइन का एक विकल्प है। अब फायर पट्टी कह क्या रही है, आग लगने के जो 3 कारक हैं, 3 जो तत्व हैं आग लगने के, उसमें एक है ऑक्सीजन, दूसरा है बायोमास, इसको बायोमास बोलते हैं, ये बायोमास है, ठीक है, इसको फ्यूल भी कहेंगे आप। और तीसरा है तापमान, ऑक्सीजन, फ्यूल और तापमान, इन तीनों में से आप एक चीज़ को हटा दीजिए तो आग लगनी बंद हो जाएगी। ऑक्सीजन तो हटा नहीं सकते हैं, तापमान को भी कम नहीं कर सकते गर्मी में, हमने करना क्या है, फ्यूल हटा देना है। अब कैसे हटाना है, 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच जहाँ जहाँ आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है, तो बहन जी बताते हैं कि दूसरी वन पंचायत से आग आ रही है, तो आप अपनी वन पंचायत की सीमा में चारों ओर एक फायर पट्टी बनाइए। फायर पट्टी बनाने का तरीका क्या है कि हमने इस क्षेत्र को पिरूल के रेक के सहारे से हमने ये सब इधर डाल दिया, धकेल दिया, ऐसे उधर से भी धकेल दिया। उसके बाद हमने रेक से आग लगाई और ऐसे इसको घुमाते ले गए, उधर को ले गए, फिर वहाँ से घुमा के ऐसे वापस लाए, ऐसे घुमाते घुमाते नीचे तक ले गए। उसके 2 फायदे होंगे कि आग बेकाबू नहीं होगी और दूसरा कोई भी एरिया जलने से नहीं बचेगा। और इसमें हमारा टारगेट क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा टारगेट पिरूल नहीं है, हमारा टारगेट है घास। क्योंकि पिरूल को तो रेक से हटा सकते हैं आप, लेकिन घास को, और घास ही बहुत तेज़ी से आग फैलाती है। तो इस वक्त हम लोग 15 फरवरी में अगर आग लगा रहे हैं तो बहुत संभावना है कि जून तक उसमें दोबारा घास वापस नहीं आएगी। अब खुदा न खास्ता वहाँ से आग लग गई, उसको आपने इस क्षेत्र को बचाना है। आपने करना क्या है, इसी क्षेत्र से एक आपने काउंटर फायर दे देनी है। ये वो एरिया, वो आग आपस में टकरा के बुझ गई और ये आपका सुरक्षित एरिया सुरक्षित हो गया। अभी कल परसों अमेरिका की अगर आपने खबर पड़ी होगी, लॉस एंजलिस एक बहुत बड़ा शहर है उसका, तो वहाँ 6 जनवरी से आग लगी थी। आज कितनी तारीख हो गई है, लगातार 5 दिन तक एकड़ों के हिसाब से जंगल जल रहा है। अब उनकी समझ में आ रहा है कि उस आग को हम रोक क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बीच में कुछ गैप नहीं है, जंगल लगातार है, हेलीकॉप्टर लगा दिए, बहुत सारी चीज़ें लगा दी, वो आग नहीं रोक पा रहे हैं। उसको आग को रोकने का एक ही तरीका है कि बीच में आपको ऐसी फायर पट्टियाँ बनानी पड़ेंगी, आज नहीं तो कल। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं सीता के क्षेत्र से कि हमारे जो 4 मॉडल हैं, पहला जन और तंत्र का है, जहाँ जनता और विभाग मिलकर काम कर रहे हैं, दूसरा ANR है, तीसरा ओण दिवस का है। आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड में जो जंगलों में आग लग रही है, कोई आदमी जानबूझकर आग नहीं लगाता है, हमारे लोग
औड़ आड़ा जलाने में थोड़ा सा लापरवाही होती है, वही आग जंगल में घुस जाती है। तो हमने उसके लिए भी मांग की थी कि भैया औड़ दिवस का एक शासन निर्देश जारी हो। तो आपको जानकर खुशी होगी जो जंगल प्रेमी है कि उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है कि 31 मार्च के बाद अब आड़ा या औड़ नहीं जलेगा। अगर जलेगा तो पटवारी जी या पुलिस वाले घर में आ सकते हैं। उसी क्रम में चौथा विचार इस बार आया 2024 में कि फायर पट्टी बनाई जाए। और फायर पट्टी बनाने का आप लोग अपनी कल्पना करिए, जहाँ जहाँ आपके वहाँ ज़्यादा आग लगती है, फायर पट्टी बन जाए, आग आपकी तुरंत कंट्रोल हो जाए। इस एरिया में आपको एक चीज़ और मैं समझाना चाहूँगा, किसी भी पेड़ के जलने का मतलब ये नहीं होता कि पेड़ मर जाए। आमतौर पे हमारी महिलाएं या पुरुष क्या समझते हैं, अगर पेड़ पूरा काला पड़ गया लोग समझते हैं मर गया। क्या ये सच है या झूठ है? झूठ है। झूठ है, फिर भी पेड़ काटते क्यों हैं? काट देते हैं वो लोग ये समझते हैं कि पेड़ मर गया, जबकि पेड़ मरता नहीं है। ये जो बाहर का चिक्कल है, खाल है, ये डेड टिश्यू है, मृत कोशिका है। जैसे मेरे क्षेत्र जितना था जो अंधाधुंध कटान जंगल वो भी कर रहे थे, किस लिए? जरूरतों के लिए। जरूरत थी, लोग तभी काटते हैं, नहीं तो कोई ऐसे अंततः किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बात ये थी 2003-4 में जब हम कुछ लोग हमने ऐसे गजेंद्र पाठक जी है, ललित जी है, दिग्विजय बोरा जी है और अपने सारे पुराने लोग हैं, पाठक जी हैं, गणेश पाठक जी हैं, तो हमने एक विकल्प मुहिम छेड़ा 2003 में कि ये जंगल कैसे बचेंगे। तो हमने एक मुहिम छेड़ी कि हमने एक ऐसी संस्था बनाते हैं जो इसके लिए हमको इस जंगल के लिए काम करना, निस्वार्थ निःशुल्क, कोई सरकार से हमको कोई किसी चीज़ की मदद नहीं, कहीं पैसे की मदद नहीं। हमने स्वयं अपने जंगल बचाने के लिए, अपना पानी बचाने के लिए इस मुहिम को हमने छेड़ा। तो धीरे धीरे हमने महिला मंगल दलों के साथ गाँव में जाकर हमको कई जगह विरोध भी झेलना पड़ा कि भाई जंगल हमको विकल्प दो, ये दो, वो दो करके कई चीज़ें महिलाओं ने, कई पुरुषों ने, तो ये दंड भी हमको झेलना पड़ा कि हम जा तो रहे हैं पर हमारे पास था कुछ नहीं देने के लिए। हम इतना कहने के लिए आते कि जंगल मत जाओ, वो कह रहे क्यों मत जाओ भाई, आप विकल्प दो हमको, कुछ ना कुछ विकल्प दो तभी तो हम नहीं जाएंगे। गैस सस्ती कराओ, गैस दो, हल्के। तो हमने सारी चीज़ें को देखकर हमने उस समय पर्यावरण अपने BVK है इसके मुहिम से हमने एक शाही देवी हल BL शाही हल जो अभी आप लोगों को हमने एक यूनिट में दिखाया, जो ये यूनिट जो है ये अथक प्रयासों से विवेकानंद और शाही देवी विकास समिति के प्रयासों से ये एक मॉडल के रूप में विकसित हुआ। और पहली बार इतिहास में इस हल को नहीं तो कोई संस्थान, भारत का इतना बड़ा संस्थान है जो शोध करता है, अनुसंधान करता है किसी के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में, उसमें किसी पॉलिटिकल, किसी समिति का या किसी पॉलिटिकल गांव का नाम नहीं देता है, वो अपना नाम देगा उसका। तो उन्होंने पहली बार हमारे दंत को सुनकर, हमारी पीड़ा को सुनकर उन्होंने इसमें स्याही भी नियंत्रित करें और हम उससे पहले विभाग को सूचित कर देते हैं या आपस में एक दूसरे से संपर्क बना के लोगों को बोल देते हैं भाई कि आग लग रही है और हमें उसको कंट्रोल करना है। तो ये भावना खुद ब खुद हमारे मन में जागृत होती है कि हमें जाना चाहिए कि अभी जैसे लोग कह देते हैं यार ये हमारा काम नहीं है, तो विभाग का काम है, ये हम क्यों जाएं। तो लेकिन बनता है कि हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम जंगलों से जुड़े हुए हैं, जंगलों से हमारी आवश्यकता पूर्ति होती है, तो हमें भी उसमें योगदान देना चाहिए। और दूसरा है कि जब भी आग लगती है तो लोगों के अंदर एक भावना होनी चाहिए कि अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सपोज हम जा नहीं सकते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम कुछ ना कुछ हेल्प दें वहाँ पर, भले ही हम नहीं जा सकते। तो जैसे आग बुझाने में जो परेशानियाँ होती हैं, जैसे विभाग के लोग होते हैं, टीम होती है, दिन रात लगे रहते हैं, तो पानी की व्यवस्था करना, चाय की व्यवस्था करना या भोजन की व्यवस्था करना, ये कहीं ना कहीं हमें इस तरह का सहयोग करना चाहिए। तो इसमें मेरा मतलब ग्रामीणों का ये है कि
लोग बोल देते हैं यार कि हमारा काम है या ये है या हमको क्या फ़ायदा है जंगल से होने को। पहले के बजाय जंगलों पर अब निर्भरता लोगों की कम हो चुकी है, क्योंकि खेती करना लोगों ने छोड़ दिया है और गाय भैंस पालना भी छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई रिक्वायरमेंट रहती है तो उसके लिए हमें जंगल जाना ही पड़ता है। तो हमें ये रहना चाहिए हमारे मन में कि भाई जंगलों को भी हम आग से, नुकसान से बचाएं। तो इसके लिए जन भावना होनी चाहिए और आपसी सामंजस्य होना चाहिए, मतलब जन और तंत्र का आपस में एक सामंजस्य होना चाहिए। पहले के बजाय थोड़ा वो मैं देखता हूँ कि वो उस नज़दीकी जो जंगल से जुड़े हुए जो गांव हैं वहाँ पर आप जाके छोटी छोटी बैठकें क्या कीजिए, लोगों से उनकी आपसी विचार में घसीट लिए जा रहे हैं हमारे देवता, लेकिन वो हमारे देवता नहीं है। हमारे देवता हमने बनाए हैं। चमू, बधान, सेम, छुरमल, ये सब जंगलों के देवता हैं। ये हमने एक पत्थर पे अपने सारे आदर्श रख दिए हैं कि आज से ये आदर्श हमको गढ़ेंगे। एक पत्थर पे हमने सारे आदर्श रख दिए, क्योंकि आदमी बदल सकता है, पत्थर नहीं बदल सकता। तो वो आदर्श हमको गढ़ रहे हैं। कभी लिखा था मैंने कि पहली हमूल अपू द्याप्त बढ़ाई, फिर हम द्याप्तूल बड़ा हमकू, हम द्याप्त ले हमर जशन कांठ खुटछन उना लुओ कपाव छू, वो अपू कांठ खुटूल हिटनी अरड़पट हाव ह्यू तुषार में हम श्रेणिया कपाव लुओ छू, उन कपाव बे कब्भे ने उतरन बोझ गढ़ाओ, वो झिड़घड़ी लीजी, वो झिड़घड़ी लीजी बिछलिनी अपू सांस, वो झिड़घड़ी लीजी बिछलिनी अपू सांस, हम द्याप्त हमारा जशन, हम द्याप्त हमारा जशन। इसलिए पावरफुल है क्योंकि इससे ये हमको दिख रहा है कि हो क्या रहा है। आप लोग इतने दूर से आए हैं इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए कि है क्या है। आशा करता हूँ कि किसी ने जबरदस्ती आपसे नहीं कहा होगा कि इसको सीखो, इसको समझो कहके, और आप अपने मन से यहाँ आए होंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ, लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि जब तक हम ये ना मान लें कि ये संसाधन हमारे हैं, ना ही सरकार के हैं ना ही प्रशासन के हैं, तब तक ये जंगल नहीं बच सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये जंगल, ये जमीन, ये नदी सब हमारी है, किसी सरकार की नहीं है। ठीक है, तो जिस दिन आपने ये मान लिया हम पहले क्रम में होंगे कि हम ये जंगलों को बचाने की सोच रहे होंगे। अभी एक भाई साहब ने कहा कि जंगलों से हमारी ज़रूरतें कम हो गई हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो हमारी ज़रूरतें कम हो या ख़त्म हो जाए। जिस दिन ये मान लिया कि ये जंगल हमारे हैं, उस दिन उससे हमारी ज़रूरतें कम हो या ख़त्म हो जाए, हमारे वो हमने उनको मान लिया कि ये हमारे जंगल है, तो हम उनको बचाएंगे। ये आपको समझना पड़ेगा कि सारे के सारे संसाधन आम आदमी के हैं, हमारे हैं। जब मैंने बहुत समय तक बचाओ बचाओ की कविताएं लिखी कि मैं कह रहा था कि इसको बचाओ उसको बचाओ, लेकिन कुछ बच नहीं रहा था। अगर आप बागेश्वर से आ रहे हैं तो कल खड़िया खदान पर रोक लगी है। मैं पूरे परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहता हूँ, जंगलों की बात कर रहा हूँ। तो जब खड़िया खदानों पर रोक लगी है हाई कोर्ट की, अब जाकर लगी है, उसके बाद फिर से हाई कोर्ट को ये कहना पड़ता है कि इन खदानों, उसके बाद भी नए मकान के लिए नीला रेता हल्द्वानी देहरादून से आ रहा है, तो पास वाली नदी को कौन खरोड़ गया, कौन चाट गया भाई? कहीं ये नए लड़के आकर तो नहीं खरोड़ रहे पहाड़ को, और ये लड़कों मिलके खरोड़ते हैं पहाड़ को। ये साहित्यकार मुझे रगोड़ सकते हैं क्योंकि ये निगेटिव बातें कर रहा हूं मैं। ये साहित्यकार मुझे रगोड़ सकते हैं, हुक्मरान मुझे तोड़ सकते हैं, और ठेकेदार मेरी तोड़ सकते हैं, मगर यही होता है जब दो समांतर रेखाएं अनंत पर मिलती हैं तो नया कोण बनता है। तुम चौखंबा को चाट जाओ, मैं नंदा देवी निकलता हूँ। तुम चौखंबा को चाट जाओ, मैं नंदा देवी निकलता हूँ। और ये लड़कों मिलके खरोड़ते हैं पहाड़, और ये लड़कों मिलके खरोड़ते हैं पहाड़। अगर आपने इन संसाधनों को अपना नहीं माना तो खरोड़ और ये जो भी इनकी खुद की तानाशाही है कभी खत्म नहीं होने वाली। अगर आप अपने हक को जानेंगे, आप सारे संसाधनों को अपना मानेंगे, तभी ये बच सकती है, तभी ये आगे बढ़ सकती है।
इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। ये कोई भी कह दे कि हमको शहरी विकास समिति, हमको यहाँ आने का मौका मिला और मैं पूरे गढ़वाल के जितने भी सरपंच लोग यहाँ आ रखे हैं, महिला मंगल दल अध्यक्ष, महिला मंगल दल की सदस्य, सबकी ओर से साई देवी की महिलाओं को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप लोग धन्य है ऐसी मातृ शक्ति जिन्होंने इस जंगल को अपने बच्चों के समान पाला है। उनको मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और हृदय की गहराई से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और उनसे ये प्रेरणा लेने की कोशिश करूँगी। पहले तो 100% नहीं तो 50% हम भी इसमें अपना योगदान देंगे और मैं अपने गढ़वाल के जितने भी भाई बहन या हमारे वन कर्मी लोग यहाँ आ रखे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगी, उनसे मैं अनुरोध करूँगी कि ये हमारा सहयोग दें और हम आज यहाँ से ये संकल्प ले करके जाएं कि पहले तो हम इनके बराबर नहीं तो इनके बराबर नहीं तो इनका आधा से भी करेंगे, लेकिन करने की कोशिश करेंगे। और हम छोड़ दी थी वहाँ पर जहाँ पर जिसमें हमने कूद मारी आग बुझाने में, लेकिन मैं कहूँगा फूल तो दुनिया में खिलते हैं, फूल खिले दुनिया में देखे, लेकिन शायद अभी जैसा जंगल कहीं देखा होगा। लेकिन मैं इतना कहूँ कि जो है जितना साथ अभी भी मिल रहा उतना साथ हमेशा हर जगह मिलना चाहिए। धन्यवाद। मैं देखा है तो इसके लिए हमें भी, जैसे अभी व्हाट्सएप का आपने एक माध्यम बताया है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें जो सीख यहाँ से एक व्हाट्सएप ग्रुप पहले तो अपने पूरे विकास खंड में न तो अगल बगल की 3-4 ग्रुपों को मिला करके 3-4 गाँव को मिला करके एक ग्रुप बनाया जाए और जो आपने यहाँ से जो आपने सीखा है उस ग्रुप के माध्यम से आप दूसरे गांव के लोगों को, जो लोग यहाँ इस प्रशिक्षण में भाग नहीं ले पाए हैं, उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। उस ग्रुप के माध्यम से एक बहुत बड़ा विकल्प है, क्योंकि हम अगर इस बात को अन्य जो लोग यहाँ नहीं पहुँचे हैं, जिन ग्राम पंचायतों के लोग यहाँ नहीं पहुँचे हैं, हम उनको सिर्फ एक माध्यम हमारे पास जो है ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इस व्हाट्सएप ग्रुप में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और जो आज हमने यहाँ पे प्रशिक्षण में सीखा है वो संदेश बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। आ रहा है, हमको ही बचाना है। इसमें आप सभी लोग मतलब अपने वहाँ जाके विचार करें, देख लिए सर ने इतना सब कुछ बता रखा है, इससे ज़्यादा हम क्या कहें। आप सब लोग इस पर विचार करें और एक व्हाट्सएप ग्रुप अपना जरूर बना लें। व्हाट्सएप ग्रुप बनने से आपका ऐसा होगा, अगर इस गांव में आग लगी तो दूसरे गांव की महिलाओं को जो पता चल, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। धन्यवाद।